नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गरियाबंद शहर जहां पे एनकाउंटर में नक्सलियों के मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर देखिए 24 हो गई है। एक के बाद एक सफल ऑपरेशन यहां पे हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा, और सुरक्षा बलों ने 60 नक्सलियों को घेरा है। कुल मिलाकर अब देखिए 60 नक्सलियों को घेरा है, तो ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। 24 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये माना जा रहा है। अभी भी आपको बता दें कि 60 नक्सलियों को घेर के रखा हुआ है। तो इस पूरे एनकाउंटर को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। लाल आतंक देखिए किस तरीके से सिमटता जा रहा है। एनकाउंटर में यहाँ पे नक्सलियों के 24 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी संख्या में यहाँ पे बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर देखिए 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम भी ढेर हुआ है। पिछले बार हमने देखा था बीते दिनी 50 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो नक्सलियों के ऊपर इनाम था वो भी बढ़ गया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हो गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नक्सली जो एकदम बैकफुट पर आए हैं। एक के बाद एक जिस स्ट्रैटेजी के तहत, जिस रणनीति के तहत हमारे सुरक्षा बल ग्राउंड जीरो पर उतर के इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, ये सफल हो रहा है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि 0 कैजुअलिटी के साथ हमारे सुरक्षा बल इस एनकाउंटर को अंजाम दे रहे हैं, इस ऑपरेशन को सफल कर रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। इसी जगह पर यहाँ पे फिलहाल अभी भी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 60 नक्सलियों को घेर के रखा है चारों तरफ से। तो यहां पर देखिए ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली दफा किसी न्यूज चैनल में जहां पे एनकाउंटर हो रहा है, वहीं पे ही हमारे जाबाज रिपोर्टर भी पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टरों का हौसला आप देखिए किस तरीके से वो भी एक जवानों की तरह, जाबाजों की तरह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस विषम परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करना, ऐसी तस्वीरों को आप तक पहुंचाना, लेकिन आप तक पहुंचाना भी जरूरी है। देखिए किस तरीके से हमारे जवान, हमारे जाबाज इस इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो है वो ढेर हुआ है एनकाउंटर साइट पर। एनडीटीवी की टीम और ये सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरीके से घना जंगल, एकदम डेंस फॉरेस्ट है, और चारों तरफ से यहाँ पे हमारे सुरक्षा बलों ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा है, घेर के रखा हुआ है। अभी भी लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 60 नक्सली ऐसे हैं जिनको अभी घेर के रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मृतकों का संख्या जो है, आंकड़ा जो है, तो हमारी सहयोगी हिमांशु संघानी ने ग्राउंड्स पर जाके एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। अभी हम मौजूद है गरियाबंद के थाना क्षेत्र के अंतर आने वाले ग्राम कुल्हाड़ी घाट में। ये कुल्हाड़ी घाट है और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो पेड़ है, इसी पहाड़, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर में भालू डिग्गी गांव है और यहीं पे अभी भी मुठभेड़ चल रही है। मैं मेरे कैमरामैन को बताना चाहूंगा, गांव में देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी गांव में इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि पहाड़ के ऊपर में अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है और अभी भी वहां पे मुठभेड़ जारी है। हमारे सूत्रों ने भी हमको बताया है कि लगातार मुठभेड़ जारी है, कुछ कुछ देर में गोलीबारी की आवाजें आ रही है, जिसके चलते इधर भी गांव में वो माहौल देखने को मिल रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। और भी जो हमको इस बारे में जानकारी, पहली बार इस क्षेत्र में जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो ऊपर में चढ़े हैं। भालू डिग्गी एक पहाड़ है जो पहाड़ी रास्ता है और वहां पर जाने के लिए एक पेड़ ही सहारा बनता है। उस पेड़ के सहारे पूरे 1000 जो हमारी फोर्स है परसों रात को वो ऊपर में चढ़ी हुई है और वहां पर लगातार मुठभेड़ जारी है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में पहले नक्सलियों को 1000 जवानों ने घेर के रखा था। लगभग 60 की संख्या में नक्सली बताए जा रहे हैं। उनका घेरा छोटा करते करते 3 किलोमीटर के दायरे में नक्सलियों को घेर के रखा है और वहां पे फायरिंग चल रही है, जिसमें अभी तक 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। 14 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए हैं और जो बाकी नक्सली हैं वो भी उसी जगह पर है जहां पर सुरक्षा बलों ने उनको घेर कर रखा है। लगातार अभी भी फायरिंग जारी है, मुठभेड़ जारी है और जो वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।
एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। हिमांशु खुद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपके माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे एनकाउंटर लगातार जारी है, कब से ये एनकाउंटर जारी है और क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? कि देखिए, लगभग 43 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस पूरे मुठभेड़ को लेकर। परसों शाम से, रात से हमारे जवान निकले हुए थे और हम ग्राउंड जीरो पे भी गए हुए थे। अभी हमने ग्राउंड जीरो पे जाकर तो कुल्हाड़ी घाट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पे हम खड़े थे, वहां से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ है। उधर से, उस पहाड़ से 2 किलोमीटर के और आगे बालूडिगी गाँव है, जो मेन जीरो, ग्राउंड जीरो है, वहां पे मुठभेड़ जारी है। हम जिस दौरान हम अभी कवरेज कर रहे थे, उस दौरान हमने फायरिंग की भी आवाज सुनी। कुल्हाड़ी घाट गांव में इस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। हमने ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी हमसे बात नहीं की। और जो अभी बताया जा रहा है, तो 20 की जो नक्सलियों की संख्या 24 हो गई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि 20 की जा रही है। और एक हमें अभी सूचना मिली है कि एक और नक्सली कमांडर है, जो सीता नदी एरिया का जोनल कमांडर है, जिसका नाम गुड्डू बताया जा रहा है, वो भी 25 लाख रुपए का इनामी है। उसकी भी पुष्टि हुई है कि उसकी मौत हो चुकी है। और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 200 की फोर्स को अभी फिर ग्राउंड जीरो के लिए बुलाया गया है और नक्सलियों को वहां पर घेर के रखा गया है। और भी नक्सलियों को के ऊपर घेरने के लिए और भी लगभग 200 लोग की फोर्स अभी यहाँ पर पहुंच रही है। इसकी जानकारी हमको मिली है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए। एक और रिपोर्ट जो हमारे सहयोगी हिमांशु के द्वारा तैयार किया गया है, वो आपको दर्शकों को पहले दिखाते हैं। अभी हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, कुल्हाड़ी घाट के पीछे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यही पहाड़ है। इस पहाड़ पे सीधी चढ़ाई 3 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर का और सफ़र तय करने के बाद आता है भालूडिगी गांव, जहां की जनसंख्या लगभग 250 के आसपास बताई जा रही है। इसी गांव से चढ़कर फोर्स यहां से गई हुई है। एक बीच में पहाड़ है, पहाड़ से एक पेड़ है, पेड़ के सहारे ही पूरी फोर्स चढ़ के परसों रात को ऊपर गई हुई है। और बताया जा रहा है लगभग 60 की संख्या में नक्सली मौजूद थे और जिनको घेरा गया है और घेरने के बाद मुठभेड़ जारी है। अभी इसमें एक सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, उसमें 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली था थलपति, उसके मारे जाने के अलावा एक और नक्सली की पहचान हुई है, जिसका नाम बताया जा रहा है गुड्डू, जो कि सीता नदी का क्षेत्र का कमांडर, एरिया का कमांडर बताया जा रहा है। इसके ऊपर भी 1 करोड़ का इनाम बताया जा रहा है। और अभी लगभग 42 से 43 घंटे हो चुके हैं, फोर्स जंगल पे ही है और लगातार मुठभेड़ जारी है। और जो आंकड़ा अभी बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, लगभग 24 नक्सलियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कितने नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं ये भी अभी नहीं बताया गया, लेकिन 24 का आंकड़ा है। और अधिकारियों का ये कहना है कि आंकड़ा बढ़ेगा, देर शाम तक लगातार आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि मुठभेड़ जारी है। अभी हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ देर में गोलियों की भी आवाज़ें सुनाई दे रही है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुठभेड़ जारी है और भी 9 नक्सलियों के शव मिलने की जानकारी सामने आएगी। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गई। हिमांशु, आपके साहसिक और इस शानदार रिपोर्टिंग को लेकर आपको सलाम। पहले तो क्योंकि इस विषम परिस्थिति में रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए। ये बताइए जरा, रिहायशी इलाकों से कितनी दूरी पर ये एनकाउंटर जारी है? जी, जो रिहायशी इलाका है, जो कुल्हाड़ी घाट गांव है, उससे लगभग 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ है। पहाड़ के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। 3 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है और उसके बाद 2 किलोमीटर के जाने के बाद भालूडिगी गांव आता है, जहां पे ये मुठभेड़ हो रही है। लेकिन इसका पूरा असर जो नीचे जो गांव है कुल्हाड़ी घाट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुल्हाड़ी घाट में ही पुलिस का कैंप बना हुआ है। अभी हम जब वहां पर मौके पर थे, तो पुलिस का भी भारी मूवमेंट वहां पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो नक्सलियों के शव है, अभी सबसे बड़ी चुनौती है नक्सलियों के शव को लाने की। जो इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के शव वहां पर है, उसको भी नीचे उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अभी पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर उनका मूवमेंट देखा जा रहा है। और गाड़ियां पे, अलग अलग गाड़ियों पे बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ताकि शव को कैसे करके नीचे लाया जाए, इसकी भी प्लानिंग चल रही है। और कहाँ पे ला के उनको रखना है, इसकी भी प्लानिंग चल रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में 2 जवान हमारे घायल हुए हैं, जिसमें एक जवान को कल रायपुर एयरलिफ्ट कर दिया गया था और आज जो दूसरा जवान घायल हुआ है, उसे विशाखापट्टनम इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल, प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे दोनों जवान जो है जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन अपने आप में बड़ी उपलब्धि, क्योंकि 0 कैजुअलिटी के साथ इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हिमांशु। क्योंकि देखिए, 24 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है, 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। और कहा यह भी जा रहा है कि एक और 2 जो है 1 लाख के इनामी नक्सली ढेर हुए हैं 1 करोड़ के।
एक करोड़ का है और एक का पहले 1 करोड़ बताया गया था, लेकिन उसका 25 लाख इनामी का है। वो कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपए की 2 की अभी शिनाख्त हो चुकी है। ठीक है। हिमांशु, कितने बड़े नक्सली ढेर हुए हैं और इनका क्या बैकग्राउंड रहा है? अभी तक जो 2 जानकारी मिल रही है उसमें एक जो थलपति करके है, जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली, जिसकी पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया था सवेरे, उसकी जानकारी आ रही है। अभी हम ग्राउंड जीरो पे थे, वहां पे हमें कुछ अधिकारी मिले, उन्होंने बताया हमें कि जो गुड्डू करके है वो सीता नदी एरिया का जोनल कमांडर है, उसके भी मारे जाने की पुष्टि हो गई। उसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था। तो अभी ये दोनों के बारे में ही पता चला है कि दोनों नक्सलियों की शिनाख्त हुई है। ठीक है, ठीक है। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर देखिए बड़ी उपलब्धि, इसको लेकर देखिए